में आज के यूपी और हरियाणा ने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट हथियार उठा लिए थे। इसके अलावा 1805 में बिलासपुर का विद्रोह, 1814 से 17 के बीच अलीगढ़ के तालुकदार्स का विद्रोह, 1842 में जबलपुर के बुंदेलास का रिवोल्ट और 1852 में खानदेश में हुआ विद्रोह मेजर रिबेलियंस की कैटेगरी में आते हैं। ये तो बात हुई मेजर सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरणों की। आइए अब इनका थोड़ा एनालिसिस भी करते हैं। एनालिसिस ऑफ सिविल अपराइजिंग्स। दोस्तों, देश के अलग अलग हिस्सों में हुई 100 से भी ज्यादा इन सिविल अपराइजिंग्स में हमें आम लोगों का करेज देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि कैसे ब्रिटिश रूल के शुरुआती सालों से ही इंडिया के लोग इसका विद्रोह करने लगे थे और कैसे इन लोगों ने अपने से शक्तिशाली ब्रिटिश फोर्सेस का सामना किया था। दोस्तों, लगातार चलने वाले ये रिबेलियंस एक साथ देखने पर मैसिव लगते हैं, लेकिन असल में ये अपने फैलाव में पूरी तरह लोकल थे और एक दूसरे से आइसोलेटेड थे। इन सभी का कैरेक्टर इसीलिए एक जैसा नहीं था कि ये किसी नेशनल या कॉमन एफर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि ये कॉमन कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन समय और जगह सबकी अलग अलग थी। सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली इन रिबेलियंस के सेमी फ्यूडल लीडर्स बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल आउटलुक वाले थे, जो अभी भी पुरानी दुनिया में रह रहे थे, मॉडर्न वर्ल्ड की थिंकिंग और अप्रोच से कोसों दूर। ये बस पुराने फॉर्म्स ऑफ रूल और सोशल रिलेशंस को फिर से एस्टैब्लिश करना चाहते थे। ब्रिटिशर्स एक एक करके सभी रेबल एरियाज को शांत कर लेते हैं, कुछ को कंसेशंस देकर तो कुछ को पूरी तरह खत्म करके। सही बात है। उदाहरण के तौर पर वेलू थाम्पी को मृत्यु होने के बाद भी पब्लिकली हैंग किया जाता है। भाई साहब, ये तो बहुत ज्यादा रूथलेस हो गया भाई अंग्रेज लोग तो वेलू थाम्पी के लिए, जिससे लोगों के मन में एक डर पैदा कर सके। डर पैदा किया गया है। इन सिविल रिबेलियंस का सप्रेशन एक कारण बनता है कि 1857 की क्रांति का असर साउथ इंडिया और ज्यादातर वेस्टर्न और ईस्टर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इस बात में है कि ये ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह का एक स्ट्रॉन्ग और वैल्यूएबल लोकल ट्रेडिशन एस्टैब्लिश करते हैं और आजादी के लिए आगे होने वाले संघर्ष में इंडियंस के लिए प्रेरणा का एक सोर्स बनते हैं। आइए अब ट्राइबल रिवोल्ट्स की बात करते हैं। ट्राइबल रिवोल्ट्स। दोस्तों, 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल पीपल भी करीब 100 से ज्यादा रिवोल्ट्स में भाग लेते दिखते हैं। बहुत ही साहस के साथ ये लोग विद्रोह में अपनी भागीदारी देते हैं। ट्राइबल लोगों की नाराजगी के कई कारण थे। कॉजेस ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। सबसे पहला कारण तो ये था कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इनके रिलेटिव आइसोलेशन को खत्म कर दिया था। जहां अभी तक ये अपनी कम्युनिटी में पीसफुली रह रहे थे, इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बहुत ज्यादा लिंक नहीं था। वहीं ब्रिटिश रूल के आने के बाद ट्राइबल्स को मेन स्ट्रीम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तेजी से जोड़ा जाने लगा। कुछ जगह पर ब्रिटिशर्स ट्राइबल चीफ्स को जमींदार रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और लैंड रेवेन्यू का नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ट्राइबल प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया जाता है। साथ ही ट्राइबल एरियाज में क्रिश्चियन मिशनरीज का आना भी बहुत बढ़ जाता है। ये लोग ट्राइबल्स को कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। पागल है क्या, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके अलावा ब्रिटिश रूल के दौरान ट्राइबल्स के बीच मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स जैसे मिडिलमैन की संख्या बहुत अधिक हो जाती है। ये लोग आउटसाइडर्स थे और धीरे धीरे ट्राइबल्स को डेट के जाल में फंसाकर उनके लैंड पर कब्जा करने लगते हैं। इसकी वजह से ट्राइबल पीपल एग्रीकल्चरल लेबरर्स, शेयर क्रॉपर्स और टेनेंट्स की पोजीशन